हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल्स। मैं आज आपको प्लाजो कटिंग की तरह एक अफ़गानी सलवार की कटिंग सिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान तरीके से कि हम प्लाजो कटिंग में अफ़गानी सलवार भी बना सकते हैं। एकदम नया तरीका, नया लुक, नया चीज़। देखो, मैं लंबाई ले ली है। मैं ऊपर 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी और 2 इंच के नीचे मोहरी लगाऊंगी। उसी हिसाब से मैंने ये लंबाई ली है। जितनी भी लंबाई हो उसमें 2 इंच नीचे कम कर दें और 2 इंच ऊपर कम कर दें। और यह लास्टिक आपको 1.5 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की जितनी भी डालनी है उसी हिसाब से लास्टिक का कम कर दें। मैं डबल डबल फोल्ड किया है, अपनी तरफ खुला रखा है क्योंकि इसमें मुझे पॉकेट भी लगानी है। एकदम नया कि प्लाजो की तरह कटिंग और पॉकेट भी और सलवार भी। वाह! ये क्रॉच का निशान लगा रही हूँ मैं। बेल्ट का निकाल कर मैं 1.5 इंच या 2 इंच की जो भी लास्टिक डालूंगी इसका निकाल के मैं देखो 3 इंच नीचे लगाया, 3 इंच ऊपर लगाया है मैंने। मैं एकदम सीधी लाइन कर लूँगी। आप स्केल हो, स्केल की सहायता से, अगर स्केल ना हो तो आप इंची टेप की सहायता से भी निशान लगा सकती हैं। सेम मैंने जो गुलाई ऊपर दी है सेम वो नीचे गुलाई दे दी है मैंने। ये मैं आगे के पार्ट काट रही हूँ। पहले हम आगे के पार्ट निकाल लेंगे दोनों और फिर हम पीछे के निकालेंगे। सलवार में घेर होता है, अफ़गानी में नीचे भी प्लेट्स आती हैं, ऊपर भी आती हैं। इसलिए मैंने नीचे भी पूरा फुल लिया है, ऊपर भी फुल लिया है, लेकिन 2 इंच नीचे मोहरी के लिए और 2 इंच ऊपर लास्टिक के लिए छोड़ दिया है। 15-16 जितना भी आपको आसन लेना है फिटिंग के अनुसार लेते हैं। मैं दो कटिंग कर रही हूँ। ये दोनों मेरे आगे के पार्ट हैं। सेम जो निशान लगाए मैं सेम वही कटिंग कर रही हूँ इसकी, हल्की सी गुलाई देते हुए क्रॉस में और उसमें। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी बनकर। आप भी अपने लिए बनाएं। एकदम नया तरीका कि प्लाजो भी और सलवार भी और पॉकेट भी। वाह, क्या सिखाया है! बहुत आसान तरीका सिखाया है। बहुत ही एक बार ही देखने में जो नया होगा वो भी एक बार देखने में ही समझ जाएगा। देखो, ये भी मैंने डबल फोल्ड किया है पीछे वाला पार्ट। मैं ऊपर 2 इंच छोड़कर नीचे रखूंगी क्योंकि पीछे वाला पार्ट को हम क्रॉच की साइड से तिरछा लेते हैं, इसलिए मैंने 2 इंच नीचे रखा है। देखो, इस तरह से तिरछा ले लिया। क्रॉच की साइड से बड़ा होगा और जहाँ जिधर हम पॉकेट लगानी है साइड वाली वो सेम आएगा, एक सा होगा। नीचे से हम सेम एक सी कटिंग करेंगे। सिर्फ हमको पीछे वाले पार्ट में ऊपर 1.5 इंच या 2 इंच फालतू लेना है फिटिंग के अनुसार। और 1-1.5 इंच हम फिटिंग में भी, जिस तरह से हम पैंट में और प्लाजो में एक्स्ट्रा लेते हैं वैसे ही मैंने इसमें लिया है सेम। पूरी फुल वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगी कि इस तरह से कटिंग करने से भी सलवार बन जाएगी अफगानी। देखो, कटिंग कर ली। ये मैं तिरछी कटिंग करूंगी अब। साइड वाली तो मैंने बराबर ली है, लेकिन क्रॉच स्टाइल से क्रॉच की साइड से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हल्की सी और गुलाई दे दूंगी मैं आगे वाले पार्ट में। पीछे वाले पार्ट और आगे वाले पार्ट में हमेशा एक से लेकर 2 इंच तक का अंतर होना चाहिए। यानी आगे वाला पार्ट 1-1.5 इंच छोटा होना चाहिए और पीछे वाले पार्ट दोनों 1-1.5 इंच बड़े होने चाहिए, लेकिन लंबाई सेम होनी चाहिए। देखो, नीचे प्लेट डाल दूंगी इस तरह से मोहरी में, ऊपर मेरी लास्टिक डल जाएगी। ये ट्राउजर स्टाइल में भी अफगानी हो गई, प्लाजो स्टाइल में भी हो गई और पैंट की सेम कटिंग हो गई। बहुत ही आसान लगा होगा। इसमें पॉकेट लगाना सिखा रही हूँ। देखो, मैंने अलग अलग कपड़े का पॉकेट लगाऊंगी जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। वैसे ही मेरा इस पैंट में कपड़ा कम था, सलवार जो बना रही हूँ मैं, इसलिए मैंने सूट के कपड़े की इसमें पॉकेट लगाई है। और आपको जल्दी भी समझ में आएगी कि किस तरह से मैंने जॉइंट किया, किस तरह से नहीं जॉइंट किया। अगर एक जैसा फैब्रिक होता है तो नहीं समझ में आती, अलग अलग लगाया है। देखो, मैंने आगे वाले पार्ट एक ले लिया है जिधर हमें मुझे पॉकेट लगानी है। या आप उल्टी साइड पॉकेट लगानी तो उल्टी साइड लगा लो, अगर सीधे साइड लगानी तो सीधे साइड लगा लो। 2 इंच ऊपर छोड़ा है और 5.5 इंच मैंने छोड़ा है हाथ के लिए, जिस तरह हम हाथ जाएंगे उसके लिए हमें जगह छोड़नी है। देखो, ये कपड़ा जॉइंट का था क्योंकि कपड़ा कम था, इसलिए मैंने सूट में से लिया है, तो सूट में से भी जॉइंट वाला कपड़ा लगाया है। देखो, सीधा रखना है, सीधे सिलाई करनी है। मैंने उल्टे कपड़े पे सिलाई नहीं करनी है पॉकेट लगाते समय। दोनों सीधे कपड़े हैं, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सिलाई हमें पूरी अंदर लेनी है, पॉकेट के बाहर नहीं लेनी है सिलाई। इसलिए मैंने सीधे कपड़े पे ही सिलाई लगाई है।
जब भी आप जॉइंट करें या पैंट जैसा सेम हो या किसी किसी अदर आप कपड़े का लगाएं पॉकेट, तो आप सीधे ही सिलाई करें। अब देखो मैं नीचे पैंट वाला जो पार्ट है मेरा आगे का, उसको मैं सीधा रखूंगी सलवार वाला पार्ट, और जो पॉकेट वाला पार्ट है, पॉकेट वाला कपड़ा है, उसको मैं उल्टा रखूंगी। ऊपर 2 इंच और नीचे 5.5 इंच लगाकर 2 इंच के बाद जिसमें मेरा हाथ जाएगा वो मैं गैप कर दिया। और देखो मैं सिलाई कैसे लगा रही हूँ, सीधी सिलाई लगाऊंगी इसको मैं इस जगह से, नीचे वाला नहीं लगाया ना ही ऊपर लगाऊंगी। जो 2 इंच छोड़ दिया उसमें भी सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिर्फ जो 5.5 इंच का मैंने हाथ डालना है सिर्फ उसमें सिलाई लगाऊंगी मैं। अलग कपड़ा होने के बाद आप जल्दी सीख जाएंगी। देखो कट लगा दी जहाँ से मैंने सिलाई शुरू करी थी। इस कट से क्या होगा, अच्छी तरह से हम इसको पलट लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। देखो ये कोना निकाल लिया मैंने इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका होता है इस तरह से पॉकेट लगाना। देखो कितनी फिनिशिंग आई है। अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी, इस पे सिलाई इसलिए लगाऊंगी जिससे कि ये कपड़ा दब जाए अच्छी तरह से, पॉकेट वाला कपड़ा और जो पैंट और सलवार वाला कपड़ा है पार्ट है वो अच्छी तरह से दब जाए। आप भी इस तरह से सिलाई लगा लें एक, जिस तरह की मेरे हाथ डालने में भी दिक्कत ना हो कि कपड़ा नहीं आए बीच में पैंट का या किसी का। इसलिए मैंने कपड़ा ये दाब दिया है अंदर अच्छी तरह से। और देखो आप सिलाई किस तरह से लगा रही हूँ, मैं इसको घुमा के इधर निकालूंगी, बीच में सिलाई नहीं निकालूंगी। इस तरह से मेरा धागा कट जाएगा, वो ये पार्ट वो वाले जो हिस्सा है कोने वो अंदर जाएंगे सिलाई में, इसलिए मेरा धागा भी सिलाई में चला जाएगा। देखो जॉइंट अंदर आ जाएगा। अब देखो मैं नीचे वाली किस तरह से लगाती हूँ, ऐसे पलट के नहीं लगानी, सीधे ही कपड़े में लगानी है, जिससे कि हमारी सिलाई नीचे वाली सिलाई भी हमारी अंदर जाए पॉकेट में। और हमेशा नीचे डबल लगानी है सिलाई, क्योंकि हम हैवी हैवी महंगे महंगे से फ़ोन रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो सिलाई खुलने का डर रहता है। इसलिए हमें पक्का काम करना है पॉकेट में, डबल सिलाई करके ही पॉकेट में काम करें आप। जिसमें भी पॉकेट लगाएं, पैंट में लगाएं, प्लाजो में लगाएं, सलवार में लगाएं, किसी में भी लगाओ आप इस तरह की पॉकेट को डबल सिलाई करके ही यूज़ करें। अब देखो मैं इस तरह से इसको पलट लूँगी। एकदम देखो अंदर सारी सिलाई अंदर चली गई और ये मेरी पॉकेट बनके तैयार हो गई। अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं जॉइंट कर दूंगी, जिससे कि मैं पीछे वाले पार्ट को जॉइंट करूँ इसमें, या जोड़ सिलाई करूँ पीछे वाले पार्ट की, तो इधर उधर पॉकेट ना हो मेरी। इसलिए मैं इसको पॉकेट का पक्का एकदम काम कर दूंगी, इस पर सिलाई लगा दूंगी, नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड सिलाई लगा दूंगी। और जो मैंने हाथ डालने वाली जगह है उसमें सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है। जो कोने निकाले थे और जो पीछे वाली जेब का पार्ट है उसमें मैंने सिलाई लगा दी है, नीचे भी और ऊपर भी। अब तो मेरा पक्का काम हो गया, जेब पॉकेट बनके तैयार है मेरी। देखो आप अंदर सिलाई गई पूरी एकदम परफेक्ट, ये सीधी हो गई हमारी पॉकेट दो है। इस तरह से आप कभी भी जब दो जॉइंट आए कपड़े में तो इसी तरह से पॉकेट लगाएं कि सिलाई अंदर जाए हमारी। अब मैं ये पीछे वाला पार्ट ले लूँगी, उसी साइड का मैंने नीचे से इसको स्टिच करूँगी एक जैसा मिला के। हमेशा हमें ध्यान रखना जब भी हम पार्टों को जॉइंट करें तो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मेरे पॉकेट वाला हिस्सा आ गया है, मैं पॉकेट वाले अच्छी तरह से सिलाई लगाऊंगी। और देखो जो कोने निकाले थे यहाँ मैं डबल सिलाई करूंगी इन पे, जिसके कि हाथ डालती तो बार बार इस पे टच होंगे हाथ तो खुल नहीं जाए, इसलिए मैं डबल सिलाई करके चलूंगी। और देखो जो जो पॉकेट का बाहर कपड़ा निकला है और जो मेरा पीछे वाला पार्ट है उसमें सिलाई लगाऊंगी। ऊपर भी मैं डबल करूंगी, क्योंकि बार बार हाथ जाता है, सामान निकालते हैं रखते हैं, तो जिससे कि हमारी सिलाई खुल ना जाए। हमेशा अपना काम अच्छा करना है और पक्का करना है और फिनिशिंग के साथ करना है। देखो पॉकेट एकदम फिनिशिंग आई है, देखो आराम से हाथ जा रहा है अपना, और किसी को दिखाई भी नहीं देगी कि हमारी पॉकेट लग रही है कितनी अच्छी तरह से। अब मैं देखो क्रोच का इस पार्ट जोड़ूंगी, जो मेरा आगे का पार्ट था पॉकेट लगाई थी उसी का मैं दूसरा पार्ट लूंगी और क्रॉस से क्रॉच मिलाकर इसको स्टिच करूंगी, सिलाई करूंगी इसके ऊपर। गुलाई में मुझे गुलाई सिलाई करनी है और सीधे वाले पे सीधी सिलाई करनी है। ध्यान रखना क्रॉच वाली इस जगह पर हमेशा गुलाई ही देकर सिलाई करनी है आपको, जिससे कि क्रॉच एकदम परफेक्ट आए, टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे ना हो। क्रॉच बहुत मेन होता है जॉइंट करना, दोनों पार्टों में भी और जब हम नीचे की फिटिंग लगाते हैं उसमें भी, क्योंकि क्रॉच से अगर हमारी थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो हमारी पैंट जो लाइन पैंट पहनते टाइम पे घूमेगी या ऊपर चढ़ेगी वो। इसलिए हमें क्रॉच का जो पार्ट होते हैं वो अच्छी तरह से जॉइंट करने हैं, गुलाई की जगह पर गुलाई देनी है और सीधी जगह पर सीधी देनी है।
और मैं एक सिलाई हमेशा ऊपर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरा काम पक्का हो जाए। क्योंकि ये ऐसी सिलाई होती हैं कि अगर खुल जाए तो दोबारा लगाने में दिक्कत होती है। इस तरह से मैं एक सिलाई अंदर लगाती हूँ और एक सिलाई मैं ऊपर से लगाती हूँ, यानी डबल काम करके मैं अपना चलती हूँ। देखो इस तरह से मैंने जॉइंट किया है ये। अब मैं पीछे वाला पार्ट भी ले लूँगी, दूसरे वाले पैर का, उसको भी इसी तरह से जॉइंट कर लूँगी मैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा बताना अच्छा लग रहा हो, आसान तरीका लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जिससे कि और भी लेडीज़ आपसे जो जॉइंट हैं, वो सिलाई में इंटरेस्ट रखती हैं, वो सिलाई सीख सकें आराम से और आसानी से। स्टेप बाय स्टेप, एक-एक करके बहुत ही धीरे-धीरे चीज़ सिखा रही हूँ मैं, जिससे कि एक बार ही वीडियो में समझ में आ जाए आपके। कटिंग भी, स्टिचिंग भी, सिलाई करना, कपड़े को काटना, किस तरह से फ़ोल्ड करना है, किस तरह से नहीं रखना है, कैसे करना है। देखो पीछे वाले क्रॉस को भी मैं इसी तरह से जॉइंट करूँगी, जिस तरह से मैंने आगे वाला जॉइंट किया है। सीधी लाइनिंग में सीधी सिलाई और गुलाई में गुलाई दूँगी। मुझे हल्की-सी इसमें गुलाई कम दिख रही थी, इसलिए मैं हल्की-सी और गुलाई दूँगी सिलाई करते टाइम पर। ये ना सोचे कि हमारी कटिंग हो गई तो परफेक्ट हो गई, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं हल्की-सी इसमें और गुलाई दी है, जिससे कि कोई सेटिंग भी खराब नहीं होगी, एकदम परफेक्ट आएगी हमारी। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ, जिससे कि मैं कोई भी डिज़ाइनर सूट, ब्लाउज़, डिज़ाइनर ड्रेस सिखाऊँ वो आप तक पहुँच सके। आप उसको सीख सकें और बना सकें अपने लिए। आपको नहीं आती सिलाई तो आप, अगर इंटरेस्ट है आप तो इस वीडियो को देखो और आपको सिलाई आज 100% आएगी, 99 नहीं 100% आएगी। इतना धीरे, इतना अच्छी तरह से सिखा रही हूँ मैं आपको कि आप सीख जाओगी। अगर आपको नहीं सीखना है, आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है, तो आप अपनी बुटीक से, पास वाली सिलाई से, जिससे भी आप कपड़े सिलवा सकती हो। अगर आपको डिज़ाइन समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसका डिज़ाइन देख लें, वीडियो डाउनलोड कर लें, उससे बोलें कि हमें इस तरह की डिज़ाइन बनाकर दें। देखो एकदम परफेक्ट मेरी पॉकेट आई है, एकदम क्रॉस का वो भी परफेक्ट आया है। मोहरी में तो मैंने अलग ही प्लेट्स डाली हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि फुल वीडियो देखो कि मोहरी मैंने किस तरह की बनाई है, क्या यूज़ किया है मोहरी में, किस तरह की प्लेट डाली है, क्योंकि बहुत तरह की प्लेट डलती हैं। देखो ये मैंने बुकरम ली है पेस्टिंग वाली। हमेशा मोहरी में रोलर वाली ही बुकरम यूज़ करें, जिससे कि एक जैसी आती है, फिनिशिंग आती है। अगर हम थान वाली बुकरम यूज़ करते हैं, हमें कटिंग करनी है तो उसमें 100% टेढ़ी-मेढ़ी कटिंग होती है, तो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। आप 1 मीटर 2 मीटर लो तो वो भी मिल जाते हैं, अगर पूरा बंडल लो तो वो भी मिल जाता है आपको। और ज़्यादा महँगी भी नहीं होती है कि ज़्यादा महँगा है तो नहीं यूज़ कर पाएँगे हम। फिनिशिंग आती है, सबसे बेस्ट सबसे चीज़ क्या है, हमें लगाने में भी आसान होता है। इसको मैं पेस्ट कर लूँगी कपड़े पे, इसके बराबर कपड़ा काट के इसके नीचे मोहरी के लिए पहले मैंने ये पट्टी रख ली, उसके हिसाब से मैं इसकी मोहरी के लिए कपड़ा निकाल लूँगी, फिर प्रेस से इसको चिपका लूँगी। देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके देख लो कितना कपड़ा लग रहा है हमारा, उसी हिसाब से इसमें निशान लगा लो और पूरी बेल्ट को इस तरह से कटिंग कर लो। और जो मेरा कपड़ा बच रहा है उसको मैं बेल्ट में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इस सूट में कपड़ा कम था, इसलिए मुझे जोंट जांट करके ही इसको कंप्लीट करना है। लेकिन बहुत ही प्यारा था, लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसमें जॉइंट किया है कहीं पे भी, बहुत ही सुंदर लग रही थी बन के। आप इसलिए फुल वीडियो देखो, किस तरह से मैंने इसकी मोहरी बनाई है, क्या मोहरी में क्या यूज़ करा है मैंने, किस तरह की प्लेट डाली हैं। आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरी फुल वीडियो देखोगे आप। प्लीज़ लाइक एक कर दें, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, मैं जो चीज़ सिखा रही हूँ, ये चीज़ बता रही हूँ, वो पसंद आ रहा है सबको और टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपसे एक साथ नहीं कटता है तो स्केल की सहायता भी ले सकती हैं। आप स्केल की पैमाने की सहायता से लाइन कर लें और इसको एक सी कटिंग कर लें कपड़े पे। देखो मैंने जो बुकरम की पट्टी काटी थी पेस्टिंग की, उसके हिसाब से मैंने कपड़ा ले लिया है। ध्यान रखें अगर पहली बार यूज़ कर रही हो आप, तो ये शाइनिंग आती है पेस्टिंग पे, उसको हम कपड़े पे रखेंगे और जो प्लेन होती है, सादा होता है, जिसपे शाइनिंग नहीं होती है, उसको हम अपनी साइड यानी ऊपर रखेंगे, उस पर हम प्रेस करेंगे। शाइनिंग में जो पेस्टिंग होती है वो चिपकती है कपड़े पर, जो प्लेन होती है वो नहीं चिपकती है, इसलिए हम प्लेन ऊपर रखेंगे और जो शाइनिंग होती है बुकरम के नीचे उसको हम कपड़े पर रख के चिपका देंगे इस तरह से। देखो प्रेस कर दी मैंने, देखो चिपक गई आप। अब इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। प्रेस से हम चिपका देते हैं, जब हम सिलाई करते टाइम पर हमारी एकदम फिनिशिंग आती है। अगर हम सादा बुकरम यूज़ करते हैं, उसको हम सिलाई मशीन से या कच्चे सुई धागे से टाँका लगाते हैं तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती है फिर वो।
अगर आप ट्राई कर रही हैं, सिर्फ़ सीख रही हैं, तो आप नॉर्मल बुकरम ले सकती हो सीखने के लिए। लेकिन आप परफ़ेक्ट अपने पहनने के लिए आप अफ़गानी सलवार बना रही हो या पैंट्स बना रही हो, तो आप प्लीज़ पेस्टिंग वाली ही बुकरम यूज़ करें। देखो मैं बीच में कट लगा लूँगी। जो मैंने जॉइंट किया था उस पे नहीं लगाऊँगी, क्योंकि आगे वाले पार्ट छोटे थे, पीछे वाले पार्ट बड़े थे। इसलिए मैं दोनों को मिलाकर ही बीच का सेंटर निकालूँगी, यानी बीच का पार्ट निकालूँगी, बीच में कट लगाऊँगी। वैसे ही मैं मोहरी वाले कपड़े में जो बुकरम पेस्टिंग करी थी, उसमें भी मैं बीच में ही कट लगाऊँगी। अब देखो मैं किस तरह से प्लेट डाल रही हूँ, बहुत ही सुंदर प्लेट डाली थी मैंने। इन प्लेटों को बोलते हैं बॉक्स वाली प्लेट्स। आप इन प्लेटों को स्कर्ट में भी डाल सकती हैं, लहंगा में भी डाल सकती हैं, आप सलवार में भी डाल सकती हैं, बाजू भी बना सकती हैं इस तरह के स्टाइल में प्लेट डालकर आप। देखो मैंने जॉइंट वाला नहीं, जो दोनों को मिलाकर मैंने जो सेंटर वाला कट लगाया था, बीच वाला कट लगाया था, उसको कट को मिलाऊँगी और जितना भी मेरा कपड़ा ज़्यादा होगा, उसकी मैं सारे कपड़े की प्लेट्स डाल दूँगी। देखो बॉक्स वाली प्लेट इसको बोलते हैं आप। दोनों साइड से डलती हैं, इधर से भी और उधर से भी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो इस वाली प्लेट को, तो आप निशान लगा लें कि इस निशान से इस निशान तक हमें सिर्फ वाली प्लेट डालनी है। ये 2 चिनोटों से मिलकर एक प्लेट बनती है। इसको बॉक्स वाली प्लेट बोलते हैं। लहंगा, स्कर्ट इतनी अच्छी लगती है प्लेट्स हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। नॉर्मल वाली प्लेट से बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं प्लेटें। और ये मेरा प्रिंटेड कपड़ा था, लाइनिंग वाला कपड़ा था। तो इस वाली लाइनिंग वाले कपड़े में ये वाली प्लेट्स बहुत परफेक्ट लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। अगर आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हो प्लेट, अगर सेटिंग ना हो तो आप 5 नंबर की सिलाई से भी डाल सकते हो, जिससे कि अगर आपकी छोटी-बड़ी हो तो आप आराम से उसको खोल सकें, फिर दोबारा डाल सकें। वैसे अगर आप निशान लगाकर, कट्स डालकर लगाओगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार में ही आपकी सेट हो जाएँगी। फिर से कह रही हूँ मैं आपको, अगर मेरी आपको बताना क्या तरीका आसान लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। इसी तरह से डिज़ाइनर सूट, डिज़ाइनर्स ब्लाउज़, डिज़ाइनर्स ड्रेस में हर चीज़ जो नई चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपको नई से नई चीज़ सिखाती रहूँगी। और एक बात का ध्यान रखें हमेशा कि हम सिलाई करते हैं, उस टाइम धागे साथ के साथ काटने की हैबिट बना लें। क्योंकि धागे लटके रहते हैं, हमारी फिनिशिंग कपड़े में ख़त्म हो जाती है। हम कितना भी अच्छा कपड़ा सिल लें, फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। देखो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी तरह से आई हैं। देखो एक बार में सेट हो गई, क्योंकि मैंने कट्स लगाकर काम किया था। अब देखो मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। आप चाहें तो आप इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें लेस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आपको सूट में मैच करके लगानी है या अपने हिसाब से लगानी है, जो भी आपको अच्छी लगे लेस यूज़ कर सकती हो, पाइपिंग यूज़ कर सकती हो मैचिंग की कपड़े की। मैंने यहाँ लेस यूज़ करी थी, क्योंकि मेरे सूट के गले पर लेस लग रही थी, इस वजह से मैंने ये गोल्डन कलर की लेस यूज़ की है समोसे वाली। देखो अब मुझे दोबारा बार-बार फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा क्योंकि प्रेस से एक बार सेट हो गया, एक बार में ही मैं देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको पाइपिंग को सॉरी लेस को मैं लगाती जाऊँगी। आप कुछ भी यूज़ कर सकती हो, बहुत ही प्यारी बनती है मोहरी, बहुत प्यारी ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम टाइम चल रही है अफ़गानी सलवार। लेकिन मैंने आज अलग तरीके से यानी प्लाज़ो की कटिंग की तरह ही सलवार सिखाई है ये आपको। जिसको भी प्लाज़ो कटिंग करनी आती है, तो वो सलवार को आराम से बना सकता है। ये नहीं सोचिए कि अरे अफ़गानी सलवार के लिए मुझे अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, अलग सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अफ़गानी सलवार आप प्लाज़ो से भी आपको बना सकते हैं आप आराम से। जितनी मैंने मोहरी ली थी, मुझे 14 इंच की बनानी थी। ये 2 पार्ट हैं, इसलिए मैंने 7 पर रखकर इसकी सिलाई लगाई है। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट की दूसरे वाले पैर की मोहरी को बनाकर लेस वर्क कर कर उसको कंप्लीट करूँगी। देखो मैं सिलाई लगा रही हूँ पूरे पैर में, आपको एक पैर में सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। हमें सिलाई टाइम पे पैरों में कोई खिंचाव नहीं करना, कोई खींच के नहीं लगानी है। अगर हम खींच के कपड़े को लगाएँगे तो 100% झोल आएगी, पहनते टाइम पर हमारी ऊपर जाएगी सलवार। देखा होगा आपने कि बहुत सारी लेडीज़ या लड़कीज़ पहनती हैं सलवार या पैंट्स को ऊपर जाती है। यही कारण होता है कि हम नीचे वाली सिलाई लगाते टाइम पे पैरों को जब जॉइंट करते हैं हम, तो हम कपड़े को खींचातानी करते हैं। हमको कपड़े को खींचातानी नहीं करनी है। क्रॉस से क्रॉच मिलाना है, नीचे मोहरी से मोहरी मिलानी है। सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा यही कि हमारे क्रॉस से क्रॉच मिले और मोहरी से मोहरी मिलाकर हम सिलाई करें और कपड़े को या ऊपर वाले या नीचे वाले कपड़े को ना खींचें हम। अगर हम खींचेंगे 100% झूल आएगी। जब हम पहनेंगे तो सलवार या पैंट हमारी घूमती हुई दिखाई दिखेगी पहनते टाइम पर और ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम परफेक्ट कट लगाकर इसको बनाएँगे, परफेक्ट नहीं खींचेंगे, तो एकदम मस्त और बहुत बढ़िया सलवार बनकर आएगी। आपकी पैंट्स लो, प्लाज़ोज़ लो, पैंट्स लो, देखो एकदम परफेक्ट निकल कर आई है मेरी। कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही थी बनकर।
अब आज से इस वीडियो को देखोगे आपके लिए अफ़गानी सलवार भी बहुत ईज़ी हो जाएगी पैंट प्लाज़ो की तरह। अगर आपको पैंट प्लाज़ो आते हैं तो अफ़गानी सलवार में कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। मैंने अलग से भी वीडियो डाली है, बहुत ही आसान तरीका सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है वो मेरी वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ना ही आप पैंट की तरह बनाओगे ना प्लाज़ो की तरह, बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया है मैंने। देखो मैं इलास्टिक के लिए अब इसमें बेल्ट लगाऊँगी। आप कितनी भी इलास्टिक डाल सकते हो, 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, जितनी भी आपको डालनी है चौड़ी आप डाल सकते हो। मेरे 1 इंच की इलास्टिक थी, तो मैं 1 इंच के हिसाब से मैंने इसमें बेल्ट कटिंग कर ली है। अब मैं इस बेल्ट को आपको लगाना दिखाऊँगी किस तरह से आप लगाते हो। बहुत लोग होते हैं कि आगे से पीछे की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन नहीं, इस तरह से फिनिशिंग नहीं आती है। मैं हमेशा अंदर से लगाकर, यानी उल्टे साइड से लगाऊँगी और सीधे की तरफ फ़ोल्ड करके इस पे सिलाई लगाऊँगी। अंदर से लगाकर मुझे बाहर की तरफ लगाऊँगी, जिससे कि मेरी फिनिशिंग आए सिलाई के अंदर और देखने में तो परफेक्ट लगे कि हाँ, किसी ने ट्रेंड वाले इंसान ने ये सिलाई बनाई है। आप फर्स्ट टाइम बनाओगी, देखोगी इस तरह से, तो आपको ही लगेगा कि कितना मैंने अच्छा काम किया है, खुद खुश हो गए आप, एकदम परफेक्ट काम किया है मैंने इस तरह से लगाने से। मैं इस प्लेट को, इस बेल्ट को मैं अंदर से लगाकर बाहर की तरफ मोड़ूँगी। देखो मेरा पॉकेट वाला हिस्सा आ गया है। अब पॉकेट वाले हिस्से को मैं इस तरह से दबाऊँगी, एकदम इस तरह से परफेक्ट रखना है बराबर मुझे। और मैं बेल्ट के साथ ही इसको, पॉकेट को और जो पार्ट है मेरा पैंट का कपड़े का, उसको मैं एक साथ सिल लूँगी इस तरह से। एक बार समझ में ना आए तो प्लीज़ दोबारा देखें, डाउनलोड कर लें वीडियो को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, कब तक नहीं आएगा, 100% आएगा। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम में मैं इतना समझा रही हूँ, इतना अच्छा बता रही हूँ आपको, फर्स्ट टाइम में ही देखने पर आपको आ जाएगी। देखो मेरा पूरी बेल्ट लग चुकी है। मैं इस तरह में पूरी लास्ट में किस तरह से जॉइंट करना है मुझे, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे कट कर लें। तो इस तरह से ये मैं इसको जॉइंट कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी इसको मैं। जो भी मेरा फालतू कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। अगर बेल्ट का कपड़ा कम है आपके पास, फैब्रिक नहीं बच रहा है पैंट या सलवार में से, क्योंकि सलवार में कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप अदरवाइज़ का भी कपड़ा या दूसरे कपड़े लगा सकते हो मैचिंग का, जो मिलता-जुलता कपड़ा हो वो। क्योंकि बेल्ट में ऊपर आता है, लेकिन मोहरी और नीचे आपको सेम कपड़ा ही लगाना है। देखो इस तरह से पलटूँगी मैं, इस तरह से देखो फिनिशिंग आती है, सफाई आती है और अच्छी लगती है। अगर हम आगे से पीछे तरफ मोड़ते हैं तो सिलाई जो दिखती है हमें ऊपर, वो नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऊपर इस तरह से दिखाई देगी। लेकिन हम अंदर से ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो पूरी परफेक्ट एक सी ऐसी हमें सिलाई दिखाई देगी। देखो इलास्टिक के हिसाब से मैं फोल्ड कर लूँगी इसको। और आपको जो चीज़ सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, पूरी उसकी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, जिससे कि वो आप तक वो सीख सकें, आप पहुँच सके आप तक वीडियो वो। जो आपको नहीं समझ आ रहा है उसको मुझे कमेंट्स कर सकती हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि हमें ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ दोबारा बताएँ। देखो एकदम परफेक्ट आई है, आगे से भी और पीछे से भी। आप किसी तरह से बेल्ट लगाती हो, अगर मेरी वीडियो को देख रही हो आप, अगर आपको सिलाई आती है, तो आप इस तरह से बेल्ट लगाएँ, एकदम परफेक्ट आएगी। देखो पूरी लग गई। अब मैंने ये रखा है, थोड़ा-सी जगह छोड़ दी है इलास्टिक डालने के लिए और इसमें इलास्टिक डाल दूँगी बेल्ट के हिसाब से मैं। जो भी मेरी कमर की चौड़ाई है, जो कमर की फिटिंग है, उसके हिसाब से मैंने बेल्ट इलास्टिक डाली है। मैं इसका मेज़रमेंट भी डालूँगी कि कितनी कमर है, 32 है तो कितनी इलास्टिक डालनी है, 34 कमर है तो कितनी इलास्टिक डालनी है, वो भी आपको चार्ट जल्दी मिलेगा। वैसे हमें चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो जिससे जितनी हमारी कमर होती है उससे हम 8 या 10 कम कर इलास्टिक डालते हैं, एकदम परफेक्ट बैठती है इलास्टिक हमारी। ना ही लूज़ बैठती है और ना ही टाइट बैठती है इलास्टिक। मैंने इस पे डबल ट्रिपल सिलाई कर लूँगी, जिससे कि मेरी इलास्टिक पहनने पर खुले नहीं। ध्यान रखना, इलास्टिक डालते समय, उसको जॉइंट करते समय डबल ट्रिपल ही सिलाई करें, अच्छी तरह से सिलाई करें, पक्का काम करें। बड़ी सिलाई या मोटी बखिया नहीं चलानी है हमें, 3 नंबर की, 2.5 नंबर की ही सिलाई चलानी है इस पर। देखो जो मेरी जगह थी उस पे भी मैं सिलाई चला दूँगी अपनी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, अपना इतना इतना कीमती टाइम निकाल कर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएँ, जिससे कि आपको इस तरह की डिज़ाइनर सलवार, डिज़ाइनर पैंट, ब्लाउज़, सूट, लहंगा वो आपको आपको देखने को मिल सकें। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। देखो मैं पूरी इस तरह से इलास्टिक को इलास्टिक में कपड़े को अच्छी तरह से बेल्ट को कर दूँगी एक जैसा, क्योंकि इलास्टिक डालते हम एक साइड आ जाता है कपड़ा, इसलिए मैं पूरे कपड़े को इस तरह से फैला दूँगी।
देखो मोहरी एकदम परफेक्ट है, इलास्टिक परफेक्ट है। और ध्यान रखना कभी भी किसी में इलास्टिक डालें हम, रबड़ डालें हम, नॉर्मल भाषा में इसको रबड़ कहते हैं। रबड़ इलास्टिक डालें, चाहे वो आपका पैंट हो, प्लाजो हो या स्कर्ट हो, लहंगा हो, किसी में भी इलास्टिक डालें तो 100% आप एक सिलाई ऊपर और चला दें, जिससे कि हम पहनते टाइम पे हमारी इलास्टिक ना घूमे या पलटे नहीं। इसलिए मैं 100% एक सिलाई ऊपर से लगाती हूँ। अगर चाहो तो आप 2 लगा सकती हो, लेकिन एक तो आपको लगानी ही लगानी है, जिससे कि हमारी पहनते टाइम पैंट को वो हमारी इलास्टिक ना ही पलटे और ना ही वो खुले जल्दी। इस तरह से मैं इलास्टिक सिलाई बीच में लगा दूंगी। देखो मेरी सिलाई लग चुकी है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है। इसका फैब्रिक यानी इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा था, मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आया था। आपको सिखाने में भी अच्छा लग रहा है मुझे। देखो पॉकेट भी बना दी मैंने इसमें। अब आपने मेरी पूरी फुल वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू।